ऐसा ही आसन ग्रहण करने के क्रम में ये वार्ड के वड़ा सदस्य श्री मोहम्मद सिराज अली के मंच पे आके अतिथि के आसन ग्रहण करने वाला हार्दिक अनुरोध करे। अतिथि के रूप में यही वार्ड के वड़ा सदस्य श्री बैनाथ महतो जी के अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करेला हार्दिक अनुरोध करे। अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करेला ये वार्ड के वड़ा सदस्य श्रीमती आरती देवी जी के हार्दिक अनुरोध करे। वैसे ही यही वार्ड के वड़ा सदस्य में हमने के बीच में बारन वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र गुप्ता जी उनको अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करेला हार्दिक अनुरोध करे। अतिथि के रूप में समाज सेवी एवं राजनीतिक विश्लेषक श्री चिरंजीवी सिंह जी के भी अतिथि के रूप में आसन ग्रहण हार्दिक अनुरोध करे। गौड़ नगर पालिका के अभियान ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, संपूर्ण ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान के अध्यक्षता कर रहल ई वार्ड के वैसे ही मंच में आसीन ई वार्ड के वड़ा सदस्य सब, वड़ा नंबर 2 के वड़ा सदस्यगण, वैसे ही मंच में आसीन वरिष्ठ पत्रकार श्री शैलेंद्र गुप्ता जी, वैसे ही मंच में आसीन रौतहट जिला के चर्चित राजनीतिक विश्लेषक हमारे बहुत बढ़िया मित्र छत श्री चिरंजीवी सिंह जी, यहाँ उपस्थित संपूर्ण पत्रकार मित्रगण, आई के आकर्षक आज के ई कार्यक्रम के शोभा, ई कार्यक्रम में सम्मानित होल आयल संपूर्ण ज्येष्ठ नागरिक के हम एक मुष्ट नमस्कार करै छी, प्रणाम करै छी। अभिभावक सब, चूँकि अपने सब ज्येष्ठ नागरिक हमने के अभिभावक छी, तो अभिभावक लोग ई ठंडा के महीना में भी बहुत देर से वार्ड कार्यालय में उपस्थित भेल बारन। हमरा जल्दी बोले दू, हम 2 शब्द बोल के हम एकदम समय पर पहुँच जाए, न तो ये जितना जाड़ बा हवा चलित बा तो हमनी के अभिभावक के समस्या हो जाए बैठे के। ये चलते बहुत हड़बड़ा के हम बहुत कम बोल के अपने सके बीच में हम लगभग 3 मिनट लेट, हम घड़ी देख लिया 1:03, हम 3 मिनट लेट अपने के बीच में पहुँचली है। एकरा लेल भी हम अपने सबसे क्षमा प्रार्थी छी कि 3 मिनट अपने के लेल हम लेट भेली। अब अपने सब बहुत लोग के मुँह से फेसबुक में चाहे बहुत जगह से सुनैत होम कि गौड़ नगर पालिका ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान करे छै, तो ई काहे सम्मान करे छी? इस सम्मान के महत्व न है जे हम अपने के आई सम्मान देम जे कमर चदर चाहे चौनप्राश चाहे टॉर्च, उ चीज के महत्व न है। महत्व है कि हमर जे अभिभावक बा उ अभिभावक के घर परिवार में भी सम्मान मिले के पड़ले, आदर मिले के पड़ले, समाज में भी आदर मिले के पड़ले। ई हमर उद्देश्य बा कि अपने सके अपने के जे संतान है जेकरा अपने सब जन्म देली, जेकरा अपने पालन पोषण कैली, जेकरा अपने मेहनत से पसीना गिरा गिरा के कमा के उस संतान के लायक बनैली कि वो 2 पैसा कमा सके, वो अपन पैर पर खड़ा हो सके। और उस संतान से अपने के अपेक्षा बा कि जब हम बुजुर्ग हो, बुढ़ापा आई हमरा, जब हमर शरीर काम करे के स्थिति न रही, जब हमरा बढ़िया भोजन के आवश्यकता होई, बढ़िया कपड़ा के आवश्यकता होई, आराम से रहे के हमरा आवश्यकता होई, तो इस संतान हमरा बुढ़ापा में सेवा करे, हमर इच्छा के पूरा करे, उही उद्देश्य के साथ अपने सब लगानी लगेले छी। लेकिन आई भी हमनी के समाज में कुछ ओइसन अनुशासनहीन संतान है, ओइसन फटाहा व्यक्ति है जे बाप मतारी के सेवा न करके बाप मतारी के अपमान करे छे, बाप मतारी के से झगड़ा करे छे, बाप मतारी के खायला न दे छे। ऐसन समाज में ऐसन भी ओइसन व्यक्ति सब है। तो वो व्यक्ति सब के लेल, वो व्यक्ति के मन में ही हमनी के जगावे के हमनी के उद्देश्य बा कि तो ये बुझे के पड़लो कि तू जोन अपन बाप मतारी के साथ दुर्व्यवहार करे छे, वो बाप मतारी तोरा पैदा कैले हो,
अपने भूखे रह के भी तोरा खाना खिएले हो आ तोरा लायक बनैले हो, ओकरा आंख में हमनी के झलकावे के बा। ई हमनी के उद्देश्य बा। ई कार्यक्रम ई खाली गौर नगर पालिका में शुरुआत भेलै तो इबे न रहते। ई तब एगो ऐसा लहर पकड़ ले कि तब बिहान दोसरो नगर पालिका में ज्येष्ठ नागरिक के समान होते। अपने सभी बात के बुझ लू। अब शारीरिक रूप से कहीं जाए आवे में समर्थ है, वैसन ज्येष्ठ नागरिक के फ्री में नगर पालिका अपना खर्च से तीर्थ धाम भी घुमते। इहो हम चीज घोषणा करते आ रहा छी। प्रत्येक वार्ड में हिंदू है तो ओकर तीर्थ स्थल में हमनी घुमबै, अब मुस्लिम है तो ओकर तीर्थ स्थल में हमनी घुमबै, ओमे हमनी सहयोग करबै। ई प्रतिबद्धता हमनी प्रत्येक वार्ड में करते आ रहा छी कि अपने के बुढ़ापा के समय जब अपने के उम्र के अपने अंतिम पड़ाव में होए तो हर व्यक्ति चाहते कि उम्र के अंतिम पड़ाव में हमरा भगवान अल्लाह से दर्शन हो जाए। हर एक नागरिक चाहते, हर एक ज्येष्ठ नागरिक चाहते, लेकिन वो पैसा अपने के पास न हो या अपने के घुमावे में असमर्थ हो या न ले जा सकी तो वो अपने के संतान बने के काम गौर नगर पालिका करते और गौर नगर पालिका अपने सके घुमते। ई प्रतिबद्धता अपने सब हम व्यक्त करे छी। अभी बहुत विपक्षी लोग के हमनी तो फेसबुक में देखते रही छी कि मेयर साहब 4 बरस केने रही कि मेयर साहब के चुनावे के समय में इस सम्मान लोग लई है। नौटंकी करी दबा कह के विभिन्न विपक्षी सके कुछ लोग के ये बड़ा प्रचार बा खुनता। अपने ही बताओ कि 2 बरिस तो देश में लॉकडाउन रही कि ना रही? लॉकडाउन कोविड के महामारी रही कि ना रही है? अभी न कोविड कुछ कम भेले, समाप्त तो न भेले, तब 2 बरिस तक ले अबे न कर ली है। तो ये लेखा अपने सके केना बैठा के हम सम्मान करती बताओ तो करे के स्थिति रही है। लेकिन अभी माहौल ठीक भेले है तो हमनी के सम्मान कार्यक्रम अपने के रख लिए, सम्मान करे छी। तो सम्मान करना ही गुनाह है कि इ नौटंकी है सम्मान करना ही? तो अभी भी वैसा व्यक्ति सके हुए लगे कि नौटंकी हुई थे। लेकिन इतना जरूर है कि हमनी जौन गांव में जाई छी हमनी के ज्येष्ठ नागरिक खुश हो जाइत है। आज एगो 2 नंबर वार्ड के काल हमनी के कार्यक्रम रहे 2 नंबर वार्ड में। तो एगो बूढ़ी औरत जो 73 वर्ष के वाला ना वो काल उ कार्यक्रम में न पहुंच सकलन, तो वो अपन नागरिकता ले आए वाला ना नगर पालिका में। हमनी देख ली, हमनी खुनते भरपाई वाला फाइल मंगा के उनका नगर पालिका में हम अपने ऑफिस चेम्बरे में उनका हम जब साल उड़ावी तली है तो उनका आंख हमारे आंसू गिरी तले, आंसू गिरावी तो हमरा आशीर्वाद दे तलक कि बउआ हमर मन खुश हो गेल। हम बड़ा गरीब आदमी छी, हमरा ई कमर ओढ़ा दिला, ई चादर ओढ़ा दिला, हमरा चमन परास दिला है, हमरा एकदम मन खुश हो गेल। बताओ हमनी के समाज में वैसन भी अभिभावक है जेकर संतान एगो बढ़िया चादर अपना बाप मतारी के न दे सके थे, 1 लीटर चमन परास न खिया सके थे। ऐसा हमनी के समाज हो गए, ऐसा अनुशासनहीन हमनी के समाज हो जाते। एमे बहुत लोग के संतान करत होते लेकिन बहुत लोग के संतान न करत होते, यो हमनी विश्वस्त छे। लेकिन ये बात अपने एकदम बुझलू कि अजय गुप्ता जे कहते से करते या जे न कहते से कहियो न करते। हमरा बारे में अपने सब बुझत होम तो इतना जरूर बुझत होम कि मेयर साहब जब बोल दियन कि हम ई करम तो करम, आ मेयर साहब के न करे कहियन तो कहियो न कही कि हाँ हम ई चीज करब। तो ई लिख लू अपने ध्यान, हम पद में रहू न रहू अपने सब में कोनो न कोनो तीर्थ यात्रा नगर पालिका से अपने सब घूमबे करम। अब हम ज्यादा भाषण उषण न देम, ठंडा के समय बा, अपने सबके ज्यादा बैठे में समस्या होई, ये चलते ये ठंडा में बैठ के अपने लोग सम्मानित हुए अली एकला लेल भी हम एकदम हृदय से धन्यवाद दे। अपन शब्द के हम यही लंग विराम दै छी। धन्यवाद, नमस्कार।
एतबरिया देवी, कपिल देव हजरा, इल्लू चौनप्राश बा टोच बा कपिल देव हजरा, चौनप्राश खाए में कमर लियो अपने के हो गेल सही हो गेल। हाँ कपिल देव हजरा, किशुनिया देवी, हां ये ने घूम जाओ ये ने ये बड़े किशुनिया देवी, केसरी देवी कहानी, हां ऐसे इन्हें तक समय इन इधर हाथ में धरू इल्लू इल्लू केसरी देवी कहानी, पीछे होते केसरी देवी कहानी, इल्लू चौनप्राश खाए में अपने कैलाशपति देवी, कोशिला देवी यादवनी, कौशल किशोर पाठक, कोशिला देवी, आवे ना मिले आई कौशल किशोर पाठक, गायत्री देवी, आई इधर गायत्री देवी, भैया का बुआ ए ले जा इल्लू ना ना हमनी ना गायत्री देवी, प्रणाम करी छी गोपाल बहादुर कुंवर छेत्री, गोपाल बहादुर कुंवर छेत्री सनिया कनुइन, चल गेली कहिया पचास तत्मा, इल्लू चौनप्राश बा खाए में इधर यही लगा सब दिन हंसैत रह पंडित प्रसाद, अपना से पुकार दो हाथ पकड़ के हमरा ना हाँ आंटी बोलू मतलब ई मिलल है तो कैसे अपने के अच्छा बहुत अच्छा बा पार्वती देवी, और मतलब ऐसे काम करेला और कथी कहे के चाहम पुकारी देवी, पुकारी देवी, से अच्छी बात पूनम देवी, माने के चाहिए बहुत अच्छा पुकारी देवी, और पूनम सरकार से देवी, कुछ कहे के चाहम कि और कौन सा सुविधा मिले के अतवा चाहिए धोबिन, अब अतवा धोबिन, बाबू हमें सतह पढ़ल लिखल ना वाली हमें सतह गरीब आनी अब जे भेलक से ये बहुत न रही अब ठंडा में बूढ़ पुरानिया के लिए तो ठीक है बात बहुत अच्छा बात है कैसन महसूस हो रहा बा हाँ बोल रहा अंदर से कैसन महसूस है बोल रहा अच्छा है मिलल है तो अपने की खुशी महसूस बा हाँ बा हाँ बहुत खुशी बात है हाँ ई जोन सम्मान जोन मिल रहा बा इसे अपने सबके कैसन महसूस हो रहा बा ठीक बाटे बुढ़ के बहुत मिल रहा बा ठीक बाटे और सरकार के का कहे के चाहम और ई सब से ऐसा और प्रोग्राम ले आवे के चाहे कि कैसे यही चाहिए बढ़िया बाटे सब मिल रहा ठीक बा और मतलब इनमें और कुछ और थपे के चाहे कि के नहीं अब तो हमने के ऊपर नहीं के तो उनका ऊपर देवे के ना देवे के उनका थपे मतलब अपने लोगन की इच्छा तो जरूर हो ही नहीं ना पच्चीस बाप जे कैसे से ठीक है कैसे अपने के नाम पंडित प्रसाद जसवा महेंद्र प्रकाश, मीना देवी, सरकार से प्रार्थना करे छी ये बूढ़ पुरनिया के लागी तो बेटा बाप मालिक खड़ा हो गए छतन अब वो चाहिए तो बूढ़ पुरनिया के कुछ सहारा मिली पैसे कौड़ी से कपड़ा से लता से राशन पानी से और कथी चाहिए हमने बूढ़ पुरनिया के कोठा अटारी लेके हम बस वो प्राण के रक्षा हो जाए बस ये बहुत हो ये बहुत अपने के नाम हमार नाम पार्वती देवी
गौर पार्वती बनियाइन हमनी के नाम बोलल। कहाँ पार्वती बनियाइन वार्ड नंबर 1 भूलपुरिया के तो हमनी दोसर कुछ न चाहिए, ये चाहिए दवा दारू खाना पीना कपड़ा लत्ता बसी। अब जैसे रहुआ दवा दारू के बात करनी तो एमे अब दीर्घ रोगी जो लोग बा मतलब बड़का बीमारी लागल बा तो उ लोग के खातिर सरकार के का पहल करे के चाहिए रहुआ सर? पहल करे के चाहिए कि ये बूढ़ पुरनिया के लगी छूट कुछ करे के चाहिए। और गरीब के पैसा न है सरकार जे देवलन से तो 6 महीना 3 महीना 2 महीना में पार हो जाले। अब बीच में दवा दारू जरूरी पड़ल है तब वो एक तोरा से हुनका से फिर कर्जा पैसा लेके तो फिर करे के पड़ल। ये बात तो है तो में कुछ हेल्प करतन और खुशी के बात रहलक। जैसे अभी जो शीतलहर चल रहा बा जाड़ों के समय में तो रुगा खोखी सब लागेला हाँ। तो इस सब में अब सरकार कैसन सहयोग करे के चाहिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से? स्वास्थ्य के दृष्टि में ये है कि ये दवा दारू के सहयोग जैसे कि अब हॉस्पिटल है वो में कुछ कहल जाओ कि इतना के उम्र में बूढ़ पुरनिया के जो नवला है जो गरीब है ओकरा लागी कुछ दवाई बीरो हॉस्पिटल से मंगाल जाओ दिल जाओ ताकत के भेल बीमारी के भेल खोखी सर्दी के भेल ये सब दूसर कथी। जैसे में अब ये सब बा जैसे में च्यवनप्राश मिलल बा तो कुछ दिन में उड़ा जाए ना तो जैसे में अब सरकार से जैसे में जाड़ों के सीजन भर में मतलब च्यवनप्राश मिले के चाहिए तो वैसा नियमित मिले के चाहिए नियमित चाहिए। अब जाड़ भर चाहिए ना तो जाड़ भर 2-3 गो लोग खाइए ना 3 महीना 4 महीना किसी जाड़ रहेला तो मैंने 3-4 गो खाई बस ये इतना बहुत सरकार से कहे तो मतलब 3-4 गो ऐसा मिले के चाहिए। हाँ धन्यवाद। और कुछ कहे के चाहम कथी कहूँ मतलब और कुछ अपने के इच्छा कोनो बा से सरकार से कहेला? सरकार के कहेला तो हम कथी कहूँ मतलब एमे और कुछ जैसे वृद्ध भाता मिल रहा ना स्वेटर देती है एमे और कुछ थपाई तब और अच्छा रहे मगर कौन कौन चीज और अपने के मिले तो और अच्छा रहे? के कथी चाहिए बा उहे सब चाहिए जरा ठड़ा के खाएला पिएला चावल चाहिए। तराईमा शीतलहर बढेपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कष्ट हुने गर्दछ। यिनै ज्येष्ठ नागरिकको कष्टलाई निराकरण गर्नका लागि गौर नगरपालिकाले धुसला चादर र साथमा ब्ल्याङ्केट वितरण गरेको छ। साथै उहाँहरूलाई पोसिलो खानाको रूपमा चम्प्रास वितरण गरिरहेको छ। यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ गौर नगरपालिकाका मेयर अजय प्रसाद गुप्ताज्यूलाई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो कार्यक्रम तपाईँहरूले कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको छ? यो आज हाम्रो यो 7औं दिन हो। गौर नगरपालिकामा 9वटा वडा छ र 70 वर्षभन्दा माथि लगभग 1200 जना ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ र हाम्रो लक्ष्य छ गौर नगरपालिकाको एउटा अभियान पनि छ। गौर नगरपालिकाको अभियान ज्येष्ठ नागरिक सम्मान र यो विशेष गरी सन्देशमूलक यो कार्यक्रम छ र हामीले यो सन्देश दिन खोजेका छौँ कि ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा अभिभावक हुन् र जब मान्छे 70 वर्षभन्दा बढी जब उमेर हुन्छन् शारीरिक रूपमा असमर्थ हुन्छन् त्यो बेला उहाँहरूलाई मायाको स्नेहको सम्मानको खाँचो हुन्छ। पोसिलो खाना चाहिन्छ, राम्रो लुगा चाहिन्छ र आफ्ना घर परिवारमा राम्ररी बस्न सक्ने माहौलको आवश्यकता पर्छ। त्यो हिसाबले हामीले यो ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिरहेका छौँ जसले एउटा सन्देश दिँदैछ कि ज्येष्ठ नागरिक आदरका पात्र हुन्, सम्मानका पात्र हुन् र हाम्रा अभिभावक हुन् र उहाँहरूले हामीलाई जन्म दियो, हाम्रो पालन पोषण गर्नुभयो, हामीलाई यो लायक बनाउनु भयो जो हामी आफैमा आत्मनिर्भर छौँ र आजको दिनमा उहाँहरू शारीरिक रूपमा असमर्थ हुँदा अब उहाँहरूलाई हेरचाह गर्ने दायित्व हाम्रो हो र विशेष गरी यो तराईको शीतलहर पनि त्यतिकै प्रभावित गर्छ र सबभन्दा प्रभावित हुने व्यक्ति नै ज्येष्ठ नागरिकले हो। त्यो भएर गौर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई अब हामी उलेनका साल दिँदैछौँ जो उहाँहरूलाई कहीँ बाहिर निस्किँदा
अब गर्मी आउने खालको त्यो कपडा हो। त्यसपछि हामी ब्ल्याङ्केट दिँदैछौँ, त्यो कमसेकम राति चाहिँ उहाँहरूको जिउ तताएर मजाले उहाँलाई निद्रा आओस् र साथसाथै च्यवनप्रास जुन आफैमा एउटा पौष्टिक भोजन हो र त्यो जडीबुटीकै काम गर्छ र साथसाथै एउटा हामी टर्च पनि दिँदैछौँ, जो राति बिहान कहीँ यताउता जानु पर्यो भने त्यो टर्चको प्रकाशले उहाँहरूले राम्ररी हेरेर आफ्ना ठाउँमा पुगोस् भन्ने उद्देश्य अभिप्रायका साथ गौर नगरपालिका अगाडि बढिरहेका छन् र अब हाम्रो 2टा वडा बाँकी छ र हामी यहाँनिर मैले तपाईँसँग के प्रश्न गर्न चाहेँ भने कोसिलो खानाको रूपमा अर्थात् तपाईँले चम्प्रास वितरण गरिरहनु भएको छ। एउटा छ होइन, जाडोको मौसम भनेको 3-4 महिनाको हुन्छ, एउटाले 3-4 महिनासम्म। मैले अघि भने नि यो सन्देश हो र विशेष गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जो आफ्ना आमा बुवालाई सम्मान गर्दैन, आफ्ना अभिभावकलाई समयमा पौष्टिक भोजन दिँदैन, राम्रो लुगा दिँदैन, त्यसको लागि चाहिँ यो सन्देश हो। जब गौर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्दैछ भने मलाई जन्म दिएका आमा बाउले मैले किन सम्मान नगर्ने भने त्यो यो सन्देशमूलक हो। र मलाई लाग्छ यसले धेरै प्रभाव पनि परिरहेछ र समाजमा एउटा राम्रो वातावरणको निर्माण हुँदैछ कि आउने दिनमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई अप्ठ्यारो नहोस्, असहज परिस्थितिको सामना नगर्नु परोस् र भोकै बस्नु नपरोस्। अहिले चाहिँ अब यो शीतलहरले गर्दा वृद्धहरूलाई यो रुगाखुकीहरू हुन्छ नि, जाडो याममा हुने रोगहरू हुन्छन्, जुन आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ, उहाँहरूको लागि उपचारका लागि केही पहल गर्नु भएको छ कि छैन? होइन, अब यसको लागि के छ, गौर नगरपालिकाको सबै वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्। अहिले हामी जहाँ बसिरहेछौँ हाम्रो वडा कार्यालय पनि छ र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् र सामान्य रुगा खोकी ज्वरो लगायतका यहाँ प्राथमिक उपचार हुन्छ र यहाँ औषधि पनि निःशुल्क पाइन्छ। आगामी तपाईँहरूको रणनीति के हुनेछ अब वृद्धहरूको लागि? होइन, अब मैले अघि पनि भने अहिले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा अब हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई धर्मअनुसारको तीर्थस्थल पनि हामी घुमाउँछौँ। त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्था गौर नगरपालिकाले गर्छ र यो जाडो याममा विशेष गरी आजदेखि गौर नगरपालिकाले विभिन्न चौकमा दाउरा राखेर बाल्ने कामको सुरुवात गरेको छ र यो हाम्रो अभियान 2-3 दिनसम्म चल्छ। अब यस्तो चिसोमा कमसेकम ठाउँ दाउरो बाल्दा कमसेकम बाहिरबाट आउने मान्छे या बजारमा या घरभित्र निस्किने मान्छेलाई कमसेकम अलिक गर्मीको अनुभव हो। त्यो हिसाबले हाम्रो यो कार्यक्रम आजदेखि सुरु भएको छ। वार्ता र संवादका लागि तपाईँले धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो कुरालाई तपाईँले आफ्नो माध्यमबाट राखिदिनु हो, त्यसको लागि एकदम मुडी धन्यवाद। तराईमा वर्षेनी शीतलहरका कारण वृद्धदेखि बालबालिकाहरू समेत मर्ने गर्छन्। उहाँहरूको सुरक्षाका लागि गौर नगरपालिकाले सन्देशमूलक कार्यक्रमकै रूपमा अगाडि बढाए पनि यो सामाजिक सेवाको दृष्टिले उत्तम कार्य हो र ज्येष्ठ नागरिकका लागि जे भए पनि घर परिवारले बाट टाढिएकाहरूका लागि अर्थात् जुन आर्थिक रूपमा अशक्त हुन्छ उहाँहरूका लागि जुन नगरपालिकाले यो सेवा भावले गरेको काम छ अति नै सराहनीय छ। क्यामेरामा विजय यादवका साथमा रामनिवास यादव, रौतहट।